आज हम मधुमेह रोगी के लिए जो मल्टीपल फैक्टर हैं उनको एनालाइज करेंगे और यह पता करेंगे कि उन फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। यह चार्ट आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा जहां हमने डायबिटीज़ पेशेंट की वेलनेस स्कोर निकाला था। आज हम उन्हीं फैक्टर को डू और डोंट की बात करेंगे। बात करते हैं पहले फैक्टर बीएमआई की। तो यह फैक्टर डायबिटीज़ मरीज के सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, नॉर्मल बीएमआई 18 से 24 के बीच होना चाहिए। यदि डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करें तो उनका बीएमआई किसी भी हालत में 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। यदि इस चार्ट को ध्यान से देखें तो जिसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है, तो उसकी अपना बीएमआई 21 मेंटेन करने के लिए उसे अपना वेट 56 केजी रखना होगा। यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बीएमआई बढ़ती कैसे है। तो ज़्यादा हेल्दी फूड खाने, जंक फूड खाने और ज़्यादा रिलैक्स करने से यह बढ़ता है। यहाँ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यह समझने की बात है कि यदि आपका बीएमआई बढ़ा है और आप यह सब खाते हैं तो आपको बीएमआई कम करने के लिए यह सब छोड़ना होगा। अब बात करते हैं बीएमआई को कैसे कम करें। आपको कम से कम मात्रा में एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड लेने चाहिए। घर का बना हुआ हल्का भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। तो यहाँ हम उन सभी एक्सरसाइज की बात करेंगे जो हमारे पैनक्रियाज को दोबारा से एक्टिव करते हैं। मोटे तौर पर समझे तो यहाँ वह सभी योग आते हैं जो हमारे नाभि के पास स्ट्रेस पैदा करते हैं। सबसे पहला है अपने दोनों हाथों के अंगूठे से नाभि को दबाना। दूसरा धनुरासन। तीसरा आसन में आपको ज़मीन पर लेट करके अपने पैर को ज़मीन से केवल 8 इंच ऊपर उठाए रखना है ताकि आपके पेट पे स्ट्रेस आए। बाकी फास्ट रनिंग और साइकिलिंग आप जानते ही हैं। योग आसन की पूरी जानकारी के लिए योग वाली वीडियो आप देखें। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, यानी स्लीपिंग की। यहाँ आपकी डीप स्लीप टाइम जो है वो मोर देन 3 आवर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपको कुछ काउंटर मेजर लेना चाहिए। बेस्ट स्लीप के लिए आपको सोने से पहले बुक पढ़ना चाहिए और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। कभी भी बैठे बैठे नहीं सोना चाहिए। चौथा फैक्टर है कॉमन एक्सरसाइज। तो डायबिटीज़ पेशेंट को जहाँ तक हो सके मैक्सिमम एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल फ़ोन साथ में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो यह बीमारी डायबिटीज़ पेशेंट के पास नहीं होनी चाहिए। इससे बचने के लिए सुबह जब सोकर जगें तो मैक्सिमम पानी पिएं। यदि किसी को बैगन से एलर्जी नहीं हो तो हफ्ते में 3 बार डिनर में लेना चाहिए। जब तक आप सुबह फ्रेश ना हो पाएँ तब तक किसी भी बात को लेकर मंथन या चिंतन ना करें। अच्छा होगा घर से बाहर कहीं टहलने चले जाएं और कुछ भी खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। अगला फैक्टर है डाइट कंट्रोल। डायबिटीज़ पेशेंट को
फ्रेश वेजिटेबल को रॉ फॉर्म में या सलाद के रूप में खाना चाहिए। अनाज में मोटा अनाज खाना चाहिए और भुना हुआ प्याज उनको खाना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। और तले भुने फूड से बचना चाहिए। सातवां फैक्टर है डेली लाइफ स्टाइल। डायबिटेड पेशेंट की लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि फैमिली के सभी मेंबर उससे सहमत हों। उसे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहिए। स्नान करते समय पानी का टेम्परेचर 22 डिग्री होना चाहिए। यदि सीनियर सिटीजन को डायबिटीज़ है तो उन्हें मैक्सिमम टाइम म्यूजिक सुनने और धार्मिक लेक्चर सुनना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि घर के और किसी सदस्य को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है कि जब यह बढ़ता है तो ग्लूकोज लेवल शरीर में बढ़ जाता है और जब यह घटता है तो ग्लूकोज लेवल घट जाता है। इसको कम करने के लिए सबसे पहले अपने खर्चे को मिनिमाइज कीजिए, जिससे कि आपको स्ट्रेस कम हो। दूसरा है, आपके मोबाइल में ऐसे बहुत से ऐप हैं जहां आप अपना गाना खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेल्फ एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से योगासन हैं जिससे माइंड को रिलैक्स मिलता है, आपको उनका पूरा यूज करना चाहिए। बात करते हैं हैप्पी फ्रेंड सर्कल की। तो डायबिटीज पेशेंट को निगेटिव थिंकिंग वाले फ्रेंड से दूरी बनानी चाहिए। रोज़ एक पुराने फ्रेंड से बात करनी चाहिए और अपने पड़ोसी से संबंध मधुर रखना चाहिए। पूजा और भक्ति के लिए डायबिटीज पेशेंट को पूजा करते समय इतनी आवाज़ निकालनी चाहिए कि दूसरों को सुनाई दे, ना कि मन में ही चुपचाप कुछ कहते रहें। अगरबत्ती के स्थान पर धूप बत्ती का प्रयोग करें। अपने घर में तुलसी का एक पौधा जरूर रखें। बात करें भक्ति की, तो भक्ति का मूल मंत्र है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसी को अपना जीवन मानकर सकारात्मक जीवन जिए। रही बात डायबिटीज़ के पेशेंट को दवा का यूज करने की, तो उनको दवा के बदले आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। साथ में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा फ्रूट या वेजिटेबल खानी चाहिए। कभी किसी फ्रूट के साथ कुछ भी ना मिलाएं। सीजनी फल और सब्जियां खूब खाएं। व्रत की बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट को महीने में एक व्रत यानी एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस व्रत वाले दिन केवल एक ही सीजनी फल खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्पेशल टेक केयर की। तो डायबिटीज़ पेशेंट को कभी भी नमक या नमक के बने प्रोडक्ट के साथ दूध या दूध के प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं, तुरंत बाद बाथरूम जाएं पेशाब करने के लिए। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं। रात में सोने से पहले यूरिन डिस्चार्ज करें और पानी पी करके सोएं। जब भी भूख लगे तो पानी ना पिए। रिफाइन तेल के बदले सरसों तेल का यूज करें। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना ना बनाएं। और हाँ, हर आदमी की इम्यूनिटी लेवल अलग होता है, इसलिए यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो मेरी पहली वीडियो में मेल आईडी है, आप वहाँ से मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।